लेकिन सवाल ये है, क्या होम्योपैथी केवल ब्लड शुगर को नियंत्रित करती है या जीवन को फिर से संतुलित और मुस्कुराता बना सकती है? क्या शुगर की दवा के बिना भी जीवन मीठा हो सकता है? आज हम खोलने जा रहे हैं एक ऐसा रहस्य जो आपकी सोच बदल सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रजनीश जैन, संस्थापक और प्रमुख चिकित्सक, श्री आर के होम्योपैथी हॉस्पिटल, सागवाड़ा। आप देख रहे हैं होम्योपैथी टुडे इंडिया की विशेष डॉक्यूमेंट्री सीरीज। 365 एपिसोड्स, 365 विषय और 365 दिन, जहां हम हर दिन एक नया अध्याय खोलते हैं होम्योपैथी की शक्ति का। होम्योपैथी का परिचय, इसकी उत्पत्ति और इतिहास। 1796 में डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन द्वारा स्थापित होम्योपैथी ने शरीर की जीवन शक्ति को संतुलित करने का मार्ग दिखाया। भारत में यह पद्धति 1839 से सक्रिय है और आज मधुमेह जैसे जीवनशैली रोगों में एक प्रभावी सहायक चिकित्सा के रूप में उभर रही है। मूल सिद्धांत और दर्शन। होम्योपैथी मानती है कि मधुमेह केवल ब्लड शुगर का असंतुलन नहीं, बल्कि जीवन शक्ति की गहराई में आई रुकावट है। यह रोगी के भावनात्मक तनाव, खान-पान, नींद और मानसिक स्थिति को समझकर उपचार करती है। निदान की कला, मरीज की जांच और व्यक्तिगत उपचार। होम्योपैथिक चिकित्सक रोगी से विस्तृत संवाद करता है, शुगर स्तर, थकान, मूत्र की मात्रा, भूख, प्यास, चिड़चिड़ापन जैसे लक्षणों के साथ साथ व्यक्तित्व और जीवन शैली को भी समझता है। यह निदान समग्र और संवेदनशील होता है। उपचार की प्रक्रिया, दवाओं का चयन, पोटेंसी और सेवन विधि। प्रमुख दवाएं: सिजिजियम जैम्बोलोनम क्यू, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में सहायक। सेफेलांड्रा इंडिका क्यू, मूत्र की अधिकता और थकान में उपयोगी। फॉस्फोरिक एसिड, मानसिक थकावट और कमजोरी में प्रभावी। यूरेनियम नाइट्रिकम, वजन घटने और कमजोरी में सहायक। सेवन विधि: क्यू, मदर टिंक्चर 10-15 बूंदे दिन में 2 बार। पोटेंसी, चिकित्सक के निर्देशानुसार सप्ताह में 1-2 बार। भोजन से पहले या बाद में 30 मिनट का अंतर आवश्यक। मिथक बनाम वास्तविकता। मिथक: होम्योपैथी से शुगर कंट्रोल नहीं होती। वास्तविकता: होम्योपैथी ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के साथ साथ मानसिक और शारीरिक संतुलन भी बहाल करती है, जिससे रोगी की जीवन गुणवत्ता बेहतर होती है। आधुनिक अनुसंधान और विज्ञान। 2025 में नेशनल मीडिया द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों में पाया गया कि सेफेलांड्रा इंडिका क्यू और सिजिजियम क्यू ने ब्लड शुगर, थकान और मूड स्विंग्स में सकारात्मक परिणाम दिए। यह दर्शाता है कि होम्योपैथी अब केवल अनुभव नहीं, बल्कि वैज्ञानिक प्रमाणों पर भी आधारित हो रही है। आधुनिक अनुसंधान और विज्ञान। 2025 में नेशनल मीडिया द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों में पाया गया कि सेफेलांड्रा इंडिका क्यू और सिजिजियम क्यू ने ब्लड शुगर, थकान और मूड स्विंग्स में सकारात्मक परिणाम दिए। यह दर्शाता है कि होम्योपैथी अब केवल अनुभव नहीं, बल्कि वैज्ञानिक प्रमाणों पर भी आधारित हो रही है। होम्योपैथी का वैश्विक प्रभाव। ब्राजील, जर्मनी, भारत और अर्जेंटीना जैसे देशों में मधुमेह के लिए होम्योपैथी का उपयोग बढ़ रहा है। भारत में यह आयुष मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है और डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भी शामिल किया जा रहा है। भविष्य की दिशा, ब्रांडिंग और जनजुड़ाव। होम्योपैथी का भविष्य डिजिटल डॉक्यूमेंट्री, जनशिक्षा और वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित है। मेरा मिशन है 365 दिवसीय डॉक्यूमेंट्री सीरीज के माध्यम से होम्योपैथी को जन जन तक पहुंचाना, विशेषकर मधुमेह जैसे रोगों में सहज, सुलभ और सम्मानजनक चिकित्सा का प्रचार करना। भविष्य की दिशा, ब्रांडिंग और जनजुड़ाव। होम्योपैथी का भविष्य डिजिटल डॉक्यूमेंट्री, जनशिक्षा और वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित है। मेरा मिशन है 365 दिवसीय डॉक्यूमेंट्री सीरीज के माध्यम से होम्योपैथी को जन जन तक पहुंचाना, विशेषकर मधुमेह जैसे रोगों में सहज, सुलभ और सम्मानजनक चिकित्सा का प्रचार करना। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो हमारा YouTube चैनल होम्योपैथी टुडे इंडिया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप देख सकें होम्योपैथी टुडे इंडिया का अगला एपिसोड। तब तक के लिए धन्यवाद।